नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एक खास मुद्दा। पिछले 3-4 दिनों से लगातार सिख दंगों की बात सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अल्पसंख्यक राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से 24 अकबर रोड और राहुल गांधी के निवास के आसपास आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, वो एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती दिखाई दे रही है। 30 साल पहले के मुद्दों को आज उठाकर क्या राजनीति की दुकान चमकाई जा रही है? उन तमाम लोगों की बातें आज सामने आ रही हैं जो आज भी इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उनके लिए आज भी इंसाफ मुयस्सर है? आइए आपको दिखाएं। सबसे पहले आज दिन भर क्या कुछ होता रहा, क्या प्रदर्शन हुआ और उसके साथ राजनीति कैसे गरमाई। I do not take my anger, which existed, on two people, two individuals, who did something evil and wrong, and overlay it on millions of people. I think that's criminal. Okay. Did the Sikh riots take place in Delhi? Absolutely. Were they completely wrong? Absolutely. Were congressmen involved? Did innocent people die? Absolutely. Were congressmen involved? Some congressmen probably were involved. राहुल का यही बयान अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। गुरुवार को कई सिख संगठनों ने दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में काले झंडे लिए प्रदर्शनकारियों के हाथों में टायर भी थे। कांग्रेस ऑफिस के बाहर जमा हुए हजारों प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों ने राहुल से उन कांग्रेसी नेताओं के नाम बताने की मांग की जो 84 के दंगों में शामिल थे। साथ ही राहुल गांधी से सीबीआई पूछताछ की मांग भी की गई। राहुल गांधी के बयान ने कांग्रेस के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। आज वो मान चुके हैं कि वो कांग्रेसी थे। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी उन कांग्रेसियों के नाम भी दें। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी उन कांग्रेसियों के खिलाफ जाके सीबीआई की कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज कराएं और सीबीआई के सामने जाकर भी अपना बयान दर्ज कराएं ताकि उन कांग्रेसियों को सजाए मौत दिलाई जा सके। हमारी डिमांड है कि कांग्रेस के उन लोगों को जिन्होंने कत्लेआम किया है फांसी की सजा दिलानी चाहिए और राहुल गांधी से सीबीआई को पूछना चाहिए कि वो कौन से कांग्रेसी है जिनका वो नाम ले रहे हैं। पिछले कई सालों से दंगों की कोर्ट में चल रही सुनवाई से जुड़े रहे वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का भी मानते हैं कि कांग्रेस ने दोषियों को बचाने का काम किया है। कि अगर 84 के दोषियों को सजा मिलती तो जो गुजरात में दंगे ना होते, जो मुंबई में 1993 में हुए वो ना होते। आज आप 1984 को भूल जाओ, कल को आप गुजरात को भूल जाओ, फिर तैयार रहो कहीं ना कहीं और के लिए। इसलिए ये जरूरी है दोषियों को सजा दिलाना कि देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो सेफ हो। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि जो दिल्ली में हुआ, कांग्रेस पार्टी सिखों को बचाना चाहती थी कि आपने ये गलत किया और सारी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है। सिख प्रदर्शनकारियों के साथ ही राहुल गांधी अपने बयान की वजह से विरोधी पार्टियों के निशाने पर भी। सरकार में थे राजीव जी, लेकिन सेना दिल्ली में होते हुए भी नहीं बुलाई 3 दिन। पुलिस ने गोली क्या लाठी भी नहीं चलाई और ज्ञानी झैल सिंह का जो अनुभव है, जो उस समय भी सार्वजनिक हुआ था कि उनके फोन तक नहीं उठाते थे प्रधानमंत्री। अब कांग्रेस ये कहेगी कि हमने उस समय बहुत कुछ रोकने के लिए किया, आपने सब कुछ भड़काने के लिए किया। यह कांग्रेस के द्वारा किया गया घटित एक तरफा नरसंहार था, ये कोई दंगे नहीं थे। 1984 के सिख विरोधी दंगों की तपिश कांग्रेस हमेशा से महसूस करती रही है, लेकिन राहुल गांधी का बयान पार्टी की राह में रोड़ा बन गया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि वो राहुल के कबूलनामे को माने या फिर खुद को 84 के दाग से बचाने के लिए अपने को पाक साफ साबित करे। लोकसभा चुनाव करीब है और राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं विपक्ष इस पूरे मसले का फायदा उठाना चाहता है। आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मी देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। राहुल गांधी की टिप्पणियों को 2 नजरिए से देखा जा सकता है। या तो इसे कांग्रेस पार्टी की साफगोई मानी जा सकती है, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की गलतियों को मानते हुए अपना पक्ष सामने रख रहे हैं, या फिर इसे इस तरीके से माना जा सकता है जैसा कि आज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उस बयान को आधार बनाकर प्रदर्शन।
आइए इस पर चर्चा करते हैं कैसे ये राजनीति आगे बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से अमिताभ सिन्हा जी, हमारे साथ मुफ्ती शुभम कासमी जी मौजूद हैं, हमारे साथ जितेंद्र सिंह संटी जी मौजूद हैं जिन्हें आप अभी लगातार प्रदर्शन करते हुए भी देख रहे थे। हमारे साथ मोहन सिंह जी मौजूद हैं, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ दर्शन कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खुद दंगे की तपिश झेली भी है। इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस से मुकेश नायक जी मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से राघव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले एक छोटी रिपोर्ट और आपके सामने पेश करना चाहेंगे। अभी तक ऐसा माना जाता था कि बीजेपी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल दंगों पर राजनीति करते हुए अपने राजनीतिक आधार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जो कि बदलाव की राजनीति का प्रतीक बनता हुआ दिखाई देती थी, आम आदमी पार्टी भी इस बहती गंगा में हाथ धोती हुई दिखाई दे रही है। 30 साल बाद 84 के दंगों की पुनर्जांच का आदेश देकर अरविंद केजरीवाल ने एक नया शिगुफा छोड़ा। यह अपने आप में कितना सार्थक और कितना सही है, आइए इस पर देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 महीना पूरा कर चुके अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी पछताएगी। अपनी उसी बात को सही साबित करते हुए केजरीवाल ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एक नई SIT बनाने के लिए उपराज्यपाल से सिफारिश करने का फैसला किया है। सिख समुदाय का बहुत समय से डिमांड थी कि 1984 के जो दंगे हुए थे उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बने जो कि सारा एविडेंस इकट्ठा करके और इसके ऊपर कार्रवाई करे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी ये माना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनसे 1984 के दंगों की जांच के लिए SIT के गठन की बात कही थी, लेकिन उनको अभी इस बात का कोई प्रस्ताव लिखित में सरकार की तरफ से नहीं आया है। मुझे कुछ नहीं मालूम है, अरविंद मिले थे, उन्होंने मुझसे जिक्र किया था और मैंने कहा अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रस्ताव भेजिए। सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए SIT बनाने की वकालत कर रहे अरविंद केजरीवाल के इस कदम को उनकी भविष्य की सियासी योजनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस को घेरने के साथ ही आम आदमी पार्टी की नजर आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है। ऑब्वियसली एक पार्टी ऐसी है जिसका इसमें नाम सीधे सीधे आ रहा है, उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो करेगी। लेकिन दूसरी पार्टी की भी शायद दिल्ली में 5 साल सरकार रही, केंद्र में 6 साल सरकार रही, उन्होंने भी मांग ही करते रहे, वो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मैंने LG साहब से बात की थी और उन्होंने बहुत पॉजिटिव इसके ऊपर रिस्पांस दिया। दिल्ली कैबिनेट दंगों की जांच के लिए SIT बनाने के प्रस्ताव पर अगले हफ्ते विचार करेगी और फिर इसे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही केजरीवाल सरकार की सेहत के लिए फैसला कितना मुफीद रहेगा, इस पर भी शायद आम आदमी पार्टी ने पहले से ही विचार कर लिया होगा। टीम न्यूज नेशन। तो राजनीति चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। शंटी साहब, आप तो अकाली दल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, विधायक हैं, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर आपको क्या यकीन है? आपको लगता है 30 साल बाद एक नई SIT, एक नई जांच, 9 जांच पहले से बैठ चुकी है साहब? अरविंद केजरीवाल जी की किसी और बात पे कोई जनता यकीन कर रही है क्या? ये तो कांग्रेस वाले और अरविंद केजरीवाल जी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, नूरा कुश्ती। कसमें खाई थी, बच्चे की कसम खाई कि उस पार्टी का साथ नहीं देंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, साथ ले लिया उसका। और आज जब इलेक्शन का समय आया लोकसभा का जी, तो अल्पसंख्यकों का फायदा उठाने के लिए एक जांच का रख दिया वादा। और कौन सी जांच? काय का दंगा? वो दंगा नहीं था, वो कत्लेआम था। दंगा होता है जहां 2 पार्टियां आमने सामने हो, दूसरी पार्टी कोई नहीं थी भाई। दिल्ली जैसा शहर हो, राष्ट्रीय राजधानी, वहां पे जहां पे हजारों की पुलिस हो, मिलिट्री हो, लोगों के गले में टायर। संटी साहब, आपने आज बार बार, मैं आपसे ये दूसरा सवाल इसलिए सीधे रहा हूं क्योंकि आपने बार बार कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी उन तमाम लोगों के नाम को जारी करे जिनके बारे में शक या शुबा की बात कही जा रही है। खुशी की राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि भाई हो सकता है इसमें कांग्रेस वाले भी शामिल हो सकता है। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सज्जन कुमार, HKL भगत, तमाम ऐसे लोग हैं आपके सामने हैं। अब और कौन से नाम चाहिए आपको? हो सकता नहीं है, और उनको VIP सुरक्षा देके, VIP गाड़ियां देके, VIP बंगले देके पाल पोस के रखा गया। आप ही बताइए ऐसे कौन से नाम हैं जिनके बारे में आप जानते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी उस नाम का खुलासा करने से बच रही है? जानती है, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, धर्मदास शास्त्री, कौन नहीं जानता? तो इसमें से टाइटलर के ऊपर तो मामला चल रहा है, सज्जन कुमार को कोर्ट ने एक तरह से बरी कर दिया है और HKL भगत अब है नहीं, क्या करेंगे आप? सर, जज इनके, सरकार इनकी, वकील इनके, नानावती आयोग बैठ गए, हर चीज का फैसला आने के बाद
आज तक किसी व्यक्ति को दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति को सजा ना हो। हिंदुस्तान के अंदर जिसने हिरण मारा उसको तो जेल की सजा हो गई, और जिसने हजारों को कत्ल किया हो। मुकेश नायक साहब के पास सीधे चलते हैं। मुकेश नायक जी, तालियां यहां पर बज रही हैं और लोग शायद आपकी नियत और नेकनामी पर जबरदस्त सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये पहली घटना है भारत की जिसमें 442 लोगों को सजा हुई। भारत के इतिहास में किसी भी घटना में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सजा नहीं हुई। आपने अभी बताया कि 9 कमीशन बने, मारवाहा कमीशन बना, रंगनाथ मिश्र कमीशन बना, ढिल्लो जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, और सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने नानावटी कमीशन बनाया, जिसका भी जिक्र किया गया। और जिन नेताओं के नाम लिए गए कि ये दंगे में शामिल हैं, ये अभी भी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर साफ गोई से राहुल गांधी जी ने किसी बात को स्वीकार किया है तो इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल लाने की जरूरत क्या है।